हेलो गाइस, वेलकम टू KNP एनालिसिस। गाइस, जब भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या स्टार्ट करने की सोच रहे होते हैं, तभी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन हिट करता है और वो होता है कि हमारी बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, जिससे कि हम कम बुक्स में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकें। तो आज हम बुक लिस्ट डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीएससी प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव से होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो टॉपिक है हमारा पॉलिटी। देखिए, अगर पॉलिटी में 10 क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसमें 10 में से 10 क्वेश्चंस को बड़े आराम से सही कर सकते हैं। और उसमें जो मोस्ट रिलायबल बुक है वो है एम लक्ष्मीकांत। अगर आपने लक्ष्मीकांत पूरी फॉलो कर लिया, उसे लाइन टू लाइन पढ़ लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपका पॉलिटी का क्वेश्चन गलत होगा। इसके अलावा एडिशनल में आप कोई भी मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादातर टॉपर विजन IAS की मैगजीन को रिकमेंड करते हैं। तो आप भी विजन IAS की जो मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर्स वाली, उसे आप रिकमेंड या उसे आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस के लिए अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स भी नहीं हैं तो आप उसे द हिंदू न्यूज़पेपर से और नीति आयोग की जो रिपोर्ट वगैरह आती रहती है आप उनसे कवर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोई अलग से बुक पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है अगर ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है तो। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर को डेली फॉलो कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कोई और कुछ चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत है। हाँ, साथ में आप जो करंट अफेयर्स वाली मैगजीन फॉलो करेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करा देगी। इसके अलावा हम जो अगर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना चाहें, इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो देखिए, इकोनॉमी का होता है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना है। तो जो श्री राम IAS बुक है वो शायद इस पर्सपेक्टिव को पूरा कर सकती है। इसके अलावा अगर आप विजन IAS की मैगजीन पढ़ रहे हैं, मंथली मैगजीन जो आती है, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे की अगर आप समरी कर ले रहे हैं तो इकोनॉमिक के आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ज्योग्राफी में आपको 11th-12th की NCERT जो पढ़ना है वो नेसेसरी हो जाती है, प्लस आप GC लोंग पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप ज्योग्राफी का एक बर्ड ज्योग्राफी का जो फिजिकल प्रोसेस है वो आराम से कवर कर पाएँ। लेकिन 11th एंड 12th की NCERT जो है वो भी वेल एंड गुड है और वो भी मोर देन इनफ होती है। GC लोंग आप आराम से पढ़ सकते हैं उसके बाद। और जो आपको GC लोंग पढ़नी है ना, वो 11th-12th की NCERT पढ़ने के बाद GC लोंग पढ़ना, जब भी आपको बहुत आसान लगेगी। इसके अलावा हम नेक्स्ट चलते हैं एनवायरनमेंट के लिए आपको शंकर IAS एकदम ब्लेंडली फॉलो कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा विजन IAS की जो मंथली मैगजीन आती है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अगर विजन IAS की आप मंथली मैगजीन को फॉलो करते रहेंगे तो शायद आप एनवायरनमेंट के सारे क्वेश्चंस पे अपनी पकड़ बना लें। इसके अलावा फिर हम जो नेक्स्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो आता है एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो एक RS शर्मा नाम की बुक आती है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं या कोचिंग नोट्स फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, एंशिएंट हिस्ट्री पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि इसका आउटपुट ना बहुत कम होता है। क्वेश्चन एक आएगा, आप उसमें अगर मान लीजिए 1 महीना दे देंगे तो क्वेश्चन एक आया, और वो भी क्वेश्चन एकदम, अगर मैं बोलूँ, अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होता है कि कहाँ से आने वाला है, ठीक है। और वो भी हो सकता है हो सॉल्व या ना हो। तो आप एंशिएंट हिस्ट्री पे इतना टाइम मत दीजिएगा, लेकिन आप इन दोनों में से एक बुक ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ ना होने से तो कुछ भला होता है। इसके अलावा मेडिएवल हिस्ट्री पे आप सतीश चंद्रा बुक फॉलो कर सकते हैं, या 11th-12th की तमिलनाडु बोर्ड की जो NCERT तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक आती हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ इस समय मॉडर्न हिस्ट्री की, स्पेक्ट्रम मोर देन इनफ है, स्पेक्ट्रम के अलावा आप कहीं मत जाइएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, आप 1-2 साल बाद की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं, आप बिपिन चंद्रा की वाली बुक भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ आपसे बर्ड हिस्ट्री में आप बस, अगर आपके पास कोई कोचिंग नोट्स हैं तो उनको फॉलो कर लीजिएगा, और ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्री में तो ये सिलेबस में भी नहीं है बर्ड हिस्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर। जहाँ से आपने मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ी है वहाँ से आर्ट एंड कल्चर आपकी खुद हो जाएगी, लेकिन जो कुछ चीज़ें बचेंगी वो आप नितिन सिंघानिया बुक से कर सकते हो। वहाँ से आपको टेम्पल्स, डांसेस, फेस्टिवल, म्यूजिक, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाला चैप्टर कर लेना है, शायद वो आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा।
इसके बाद सोशल इशू जो है वो आप मंथली मैगजीन से करते रहना। विजन आईएएस में अलग से आता है, जो चैप्टर नंबर 6 होता है वो सोशल इशूज़ का ही होता है इसमें, ठीक है। और द हिंदू न्यूज़पेपर इसके लिए मोर एंड सफिशिएंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप जो करंट अफेयर की मैगजीन कर रहे हैं, स्पेशली जो विजन वाली आप मैगजीन कर रहे हैं उससे कर लीजिएगा। प्लस जो हिंदू न्यूज़पेपर संडे को आता है, अगर आप उसको भी फॉलो कर लेंगे तो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे पकड़ बन जाएगी। इसके साथ एक योजना मैगजीन भी आती है, जैसे कि उसमें जून 2022 का जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो आप योजना मैगजीन भी इसके साथ साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इंटरनल सिक्योरिटी प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके लिए आप कोई कोचिंग के नोट्स फॉलो कर लेना या विजन आईएएस का मटेरियल फॉलो कर लेना, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और करंट अफेयर की मैगजीन आपको आराम से सुविधा प्रदान करेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एथिक्स की। एथिक्स में देखो आपको क्या करना है, एथिक्स का आपको पहले सिलेबस देखना है, ठीक है। और उस सिलेबस में जो जो भी आपको पॉइंट दे रखे हैं उन सब पॉइंट पर आपको अपने नोट्स बनाने हैं खुद के, उन पॉइंट पर आपको अपने नोट्स बनाने हैं खुद के। एथिक्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। प्लस प्रीवियस ईयर जो कॉपीज होती हैं, जो टॉपर्स की कॉपीज होती हैं, आप उनको देखकर एथिक्स में आंसर राइटिंग में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आप किसी भी कोचिंग की ज्वाइन करिएगा। ज़्यादातर लोग विजन आईएएस की करते हैं, लेकिन आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और उस टेस्ट सीरीज को आपको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स। उस टेस्ट सीरीज को आपको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स। देखो टेस्ट सीरीज और मंथली मैगजीन दो ऐसी चीज़ें होती हैं, हो सकता है किसी में एक चीज़ ना हो और किसी में वो चीज़ हो, लेकिन वो आपस में कहीं ना कहीं अगर आप सबको एक साथ मिला के देखोगे तो वो आपस में लिंक कर जाती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी कि KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप KNP एनालिसिस यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उस पर आपको पॉलिटी की वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी और जो एम लक्ष्मीकांत से रिलेटेड होती हैं वो वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के नए साथी बन सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।